साधक अपनी जीवन की पूर्णता में निकलता है, अपने आप का अधूरा एहसास करता है। जाते जाते एक जगह लोगों की भीड़ थी, मंच पर संत बैठे थे और प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे। वो लड़का कुछ काल बैठा, उसको समझ में आया कि मैं मनुष्य हूं, मेरा धर्म मानवता है और मनुष्य तन मिला है मुक्ति के लिए। वो लड़का 2 घंटा तक उस पंडाल में बैठा और अपने जीवन की महत्व को समझ गया। जब सत्संग समाप्त हो गया तो गुरु के चरणों में आया और गिर पड़ा। कहता है, गुरुदेव, मैं तो गांजा पी रहा था, मैं तो भांग पी रहा था, मैं तो शराब पी रहा था, मैं तो दारू पी रहा था, मैं इतना इंद्रियां लंपटी था कि मेरी पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी के सिवा मैं वेश्यागमन भी करता था। गुरुदेव, आज आपके सद्विचार ने मेरे जीवन को पवित्र कर दिया। हमारी संगति गड़बड़ था गुरुदेव, तो मेरा मति गड़बड़ था, मेरा गति गड़बड़ था और हमारी स्थिति भी गड़बड़ है। इस स्थिति को अब आप संभालो गुरुदेव। मैं आपके चरण में तन मन धन को समर्पण करता हूँ। मैं अपने जीवन की मर्यादा को समझ गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव उन्हें माला दिया, दीक्षा दिया, मंत्र दिया और युक्ति बता रहे हैं। लड़का कुछ युक्ति पर चला, उसके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आई। वो लड़का फिर गुरु जी के चरणों में गया और गिर पड़े। कहा, गुरुदेव, मैं तो परमानंद, दुनिया की सच्ची खुशी ये बाहर के विषयों में खोजने निकला था, लेकिन मिला नहीं। मिला तो केवल दुख मिला। अब सच्चा परमानंद मिला है। हे सद्गुरु, हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने
गिरता है, वह यदि कीचड़ में जाता है तो वह बूंद क्या कहलाता है? कीचड़ कहलाता है। वही आसमान का बूंद जब समुद्र में गिरता है तो वह समुद्र का पानी कहलाता है। वही आसमान का बूंद यदि गंगा में गिर जाता है तो वह गंगा जल कहलाता है। वही आसमान का बूंद यदि ट्यूबवेल के पानी में गिर गया तो वह ट्यूबवेल का पानी कहलाता है। सजनों, उसी प्रकार आपका जीवन है। आप अपनी जीवन रूपी नैया को जिस संगति में ले जाते हैं, आप उसी रंग और ढंग के हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, उस मेला में आपको सेब खरीदना है। चारों तरफ सब चीज बिक रहे हैं, उसी बीच मेला में एक आदमी सेब बेच रहा है। भीड़ काफी है, आने जाने की जगह भी नहीं है। आप क्या करेंगे? गर्मी काफी है, लोगों की भीड़ है, एक ही आदमी सेब बेच रहा है। चारों तरफ मछली, मांस, अनेक प्रकार की सामग्री बिक रहे हैं, एक ही आदमी केवल सेब बेच रहा है। आपको उस भीड़ में कष्ट काट करके, परेशानी उठा करके, बुद्धि से आपको उस भीड़ में तीरते तीरते आप सेब वाले के पास पहुंचते हैं। आप सेब लेते हैं और रुपया देते हैं, आप निकल जाते हैं। जब निकलते हैं फिर परेशानी होती है। जब गए थे तो परेशानी में थे, निकलते हैं फिर भी परेशानी में है, और घर चले गए तो आप स्थिर हो गए। आपको शांति मिल गई कि मैं बहुत बड़ा परेशानी में फंसा हुआ था। और उसी प्रकार ये संसार एक भीड़ मेला है। इस मेला में आपको एक सौदा करना है। वो सौदा क्या है? नेकी। मात्र दो सौदा ही बिकता है, एक वदी सौदा बिकता है, एक नेकी सौदा बिकता है। इसलिए अपनी संगति को बदलें। सत्संगी होने का मतलब है आपके जीवन में किसी भी प्रकार का न दोष रहे न दुर्गुण रहे। अभी मुंडन संस्कार में आपने भाग लिया है। यदि आप सुपारी खाते हैं, सुपारी खाने वाला का किडनी फेल होता है। गांजा पीने वाला का कलेजा का जो मुख पाट पुर्जा है उसमें दाग धब्बा पड़ते ही घाव हो जाता है। व्यक्ति को सांस लेने में कष्ट होता है, फिर वो मर जाता है। खैनी खाने वालों को खैनी वाला कैंसर होता है ठोर में, और इतना सुंदर चेहरा में पिल्लू गिरता है, बड़ा बड़ा पिल्लू बन के गिरता है। वो आदमी भी देखता है कि मुझे कैंसर हुआ है, और वो खैनी वाला कैंसर है। वो अपना पिल्लू अपनी ही निकालता है और उसके बाद वो मर जाता है। विचार कीजिए, आदमी जर्दा खाता है और कंठ में कैंसर को बुला लेता है। आपको यह पढ़ाई कहां पर मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो आपके दोष और दुर्गुण को मुक्त करे। वह विश्वविद्यालय है तो ये सत्संग मंच है, और ये संत महापुरुष इसके शिक्षक हैं। एक भी थाना प्रभारी आज तक आदमी को आदमी नहीं बना पाया, जिसको सरकार वेतन देती है। एक भी नेता किसी आदमी को आदमी नहीं बना पाया। बिना वेतन भत्ता का चलने वाला ये महात्मा आदमी को आदमी बना देता है, आदमी को देवता बना देता है, आदमी को भगवान बना देता है। वह यदि खूबी है तो वह ये संत महापुरुषों में है। इसलिए संत कहते हैं, भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं।
सभी मर जाते हैं, लेकिन सजीदा भी करना चाहिए। आपने कभी उपकार किया है? कोई गरीब आदमी के बेटी का शादी हो रहा है, आप उसमें 10,000 उपकार करना चाहिए, कपड़े से उपकार करना चाहिए। किसी का जवान बेटा बीमार पड़ के मर रहा है रुपया दवाई के बिना, यदि आपका धन सर रहा है तो आप वहां 10,000 मदद करके उसकी जीवंतता को, चेतना को लौटाना चाहिए। यह उपकार है। कोई जीव जंतु दुखित है, यदि आप उसको थोड़ा सा भी सहारा बनते हैं, उसका जीवन सुख की ओर अग्रसर होता है। यह उपकार है। और ऐसा उपकार यदि आप करते हैं तो वह पुण्य है। यदि दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए उपकार कीजिए। एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, ध्यान दीजिए, आप उपकारी बने। पानी बिच्छू में डूब रहा है और बिच्छू चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। बहुत आदमी आ रहा था, जा रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे, महात्मा को दया आ गया कि जीव चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, ये बचना चाहता है, इसका मतलब जीवन रहते हुए ये डूब रहा है, ये बचना चाहता है। महात्मा तो दयालु होता है ना। यदि महात्मा दयालु नहीं होते तो सजन कसाई को कौन सुधारता? आज कौन ऐसा आदमी है जो दूसरों को सुधारने के लिए तैयार है? लोग को उजाड़ने के लिए तैयार है, बिगाड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद है ये संत महात्मा। बेचारा 500, 1000 टका, 1500 में आपके दरवाजे पर जा करके आदमी को आदमी बना करके आता है, आदमी के दिल दिमाग को साफ करके आता है। ये दुनिया में संत नहीं होता तो ये दुनिया में आग लग जाती और पहचान नहीं रहता इंसान को इंसान से। यदि ये दुनिया में इंसान से इंसान की पहचान बनाया है तो वो देन है संत महात्मा का। महात्मा दयालु था। महात्मा गौर करके हिलते हुए गया, बिच्छू को बायां हाथ में लिया, एक हाथ से तैरते हुए आ रहा। बिच्छू को जब जीवन रक्षा हो गया, बिच्छू डंक मारता है उसको बायां हाथ में, अपना दांत काटता है। दांत काटते काटते खून निकाल दिया। एक आदमी देख लिया, कहा अरे महात्मा तुम पागल हो, जिस बिच्छू के तुम प्राण रक्षा कर रहे हो वही बिच्छू तुमको डंक मार रहा है, खून बहा दिया, जहर फैला दिया तुम्हारे बदन में, तुम इसके प्राण को बचा रहे हो, ये तुम्हारे प्राण ले रहे हैं। तो महात्मा क्या जवाब देता है? ध्यान से सुनिए। जो सच्चा महात्मा है उसका जवाब सुनिए। महात्मा क्या देता है जवाब? महात्मा ने कहा बिच्छू का जो स्वभाव है वो अपना काम कर रहा है, अब मेरा जो स्वभाव है हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा स्वभाव है जीव का रक्षा करना और बिच्छू का स्वभाव है जीव का घात करना। इसका स्वभाव है काटना, बांटना, मारना। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने सबसे भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। ओ
सर भी मैंने आपके, ओ सर भी मैंने आपके सर पे चढ़ा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। दर्शन में आया किन दुर्लभम सदगुरु अस्ति लोके। कहा सदगुरु कौन? गोवा गुरुयो ही हितोपदेष्टा। कहा गुरु कौन? कहा हितोपदेश करता हुआ गुरु होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाता हुआ गुरु होता है। जो जीव को प्रकाश में ला करके उसे आत्म अस्तित्व का बोध करा देता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु वो नहीं है जो केवल शिष्य का शोषण करता है। आज ऐसे ऐसे भी संसार में गुरु हैं जो केवल शोषण चल रहा है। विचार कीजिएगा। रामायण ने कहा गुरु गुरु कही विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे। ये संसार में कितने भरम हैं और भरम में संसार लोग गरसे हुए हैं। कुछ पुराने आदमी का यह मानना है कि शनिचर दिन खराब होता है। बोलिए ये भरम है कि नहीं? शनिचर दिन यदि खराब होता है, एक बूढ़ी माँ हमको कहती है, क्या कहें बाबा, हमको एक पोता जन्म लिया है, उस शनिचरे को जन्म लिया है। सुनते हैं शनिचर दिन जो जन्म लेता है उसका नजर गुजर लगता है, उसका नजर लगता है। अब विचार कीजिएगा, अब शनिचर में जितने आदमी जन्म लिया है तो वो आंख यदि कहीं अपना आंख से देखेगा तो क्या वो मकान गिर जाएगा? बोलिए आदमी के जीवन में कितना भरम है। जब मकान बनाता है तो खपटा में कारखी चूना करके डालता है, ढट्ठा में डगरा में कारखी चूना लगा करके डाल देता है आगे में। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहा लोग नजर गुजर नहीं लगावे हमारे मकान में। मिस्त्री ईटा जोड़ता है, सीमेंट पर जोड़ता है, बालू पर जोड़ता है? एक नजर गुजर जिसका लगता है हम उसको भर दिन खड़ा कर देते हैं कि 10,000 टका देंगे, अब तू भर दिन यही मकान को देखो, तुम टेढ़ा भी करके हमको दिखा दो अपना नजर से। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आप इतना भरम में क्यों है? बोलिए हम बैगन खेत में देखते हैं लोग चुगला बना के टांग देता है, डगरा में जो हो सो लिख करके कारखी चुना दे करके डालता है। मैंने कहा ये क्या किया है? कहा हजूर बैगन में नजर नहीं लगे, नजर लगा देगा तो कम में फरेगा, नहीं तो ज्यादा फरेगा। देखिए तो कहने का भाव है ये संसार में नाना प्रकार के भरम है। ये भरम से यह जीव मुक्त नहीं है। ये जीव को मुक्त कौन करेगा? सतगुरु कबीर ने कहा बसे हो भरम के गांव सबे लोग। अब इतना बड़ा हमारे यहाँ भ्रामिक सब लोग हैं कि कहा नहीं जा सकता। इधर जलालगढ़ में आज से 5 साल पहले एक मुस्लिम महिला बेचारी कड़वा तेल पिलाता था लोगों को। कहा कि कड़वा तेल पढ़ करके देता है ना, सबका सब चीज इच्छा पूरा हो जाता है। ढेर आदमी जलालगढ़ चला गया, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का भीड़ रहता था वही तेल पढ़ाने के लिए। और याद ये कोई आदमी नहीं जाता है तो भीड़ कहां चली गई? लोग जब विचार करना शुरू किया, मंथन करना शुरू किया, जब उसकी जांच हुई, परीक्षण हुआ तो वह कहीं कुछ नहीं है। उससे बढ़िया एक अलवा, खेत में जो अलवा सब फलता है, सुथनी जो होता है उसमें, वो सुथनी बढ़िया था। जो जलालगढ़ का तेल पिया तो बढ़िया नहीं था। विचार कीजिएगा, कटही में पानी उभरा तो आप पीने के लिए चले गए, भर भर पेट लोग पानी पीता था कि हमारा मनोकामना शुद्ध होगा। तो भरम में है ना आप,
सदगुरु कहते हैं कि बसे हूं भरम के गांव सबे लोग। आकाश में परमात्मा को ढूंढते हैं तो आप भरम में न हैं। ध्वजा में बजरंग बली को खोजते हैं तो भरम में न हैं। बोलिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, बिल्ली चली गई, करिया बिल्ली, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी रोक दिया, वो कहता है भाई साहब बिल्ली चला गया। हमने कहा चला गया तो बिल्ली अपना काम करने गई है, तू काहे गाड़ी रोका, कहा जतरा खराब हो गया। अब विचार कीजिए, मैंने कहा जतरा कैसे ठीक होगा, कहा जो पहले चला जाएगा ग्रह उसको लगेगा, ग्रह हमको नहीं लगेगा। हम कहे हम ही पहले जाते हैं, हम निकले तो कहीं कोनो बात नहीं होगी। विचार कीजिएगा, ये बिल्ली के डर से ये 5 हाथ का आदमी इतना लंबा तगड़ा बिल्ली के डर से गाड़ी रोक देता है। हमने कहा बिल्ली क्या किया, कहा बाबा रास्ता काट दिया बिल्ली। अरे काटना मतलब समझो, दिमाग एक गति भी है तो काटने का मतलब है जैसे माँ बहन हसवा में, कचिया में, बैठी में सब्जी को काटती है, उसको काटना कहा जाता है। गरसा लिया, दबिया लिया, कुल्हाड़ी लिया, बांस काट रहा है, काटना उसको कहा जाता है? अभी कोई आदमी आरी ले और मेरा हाथ को काटे, उसको काटना कहा जाएगा। बिल्ली रास्ता काटता है, क्या बोल रहा है? मूर्ख उसको भी पता नहीं है। काटने का मतलब है रोड को काटना। जैसे हम कुदारी से रोड को काट दिए, 2 हाथ, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, काटना उसको कहता है। बिल्ली को कौन कुदारी है, कौन दबिया है जो रोड को काट दिया है, जो कहता है बिल्ली रास्ता काट दिया है? तनिक विचार कीजिए। एक बार हमारी विदाई हुई एक गांव से, तो मोटरसाइकिल हमको नहीं था उस समय, तो मैं पीछे में बैठा था। तो वो घर वाले जब आधा किलोमीटर गया है तो उसको एक तेली का दर्शन हो गया। वो कहता है बाबा यहाँ से 7 किलोमीटर है रेलवे जंक्शन, गाड़ी छोड़ दीजिए, आज रात रह जाइए, कल जाइएगा। हमने कहा क्या हुआ? कहा देखिए ना फूलचंद शाह आगे में खड़ा है। हमने कहा फूलचंद शाह आगे में खड़ा है तो मेरा जतरा कैसे खराब हुआ? कहा बाबा नहीं मानते हैं आप, ये आदमी ऐसा है, इसको जो देख लेता है काम भंगटवे करेगा। हमने कहा हम कबीर साहब के बेटा हैं, मेरा काम नहीं भंगटता है, हम समय से निकले हैं, मैं समय को महत्व देता हूँ, समय की महत्वता को समझता हूँ, आप गाड़ी बढ़ाओ। जब गाड़ी आगे बढ़ा तो बेचारा खैनी लेटा रहा था फूलचंद साहब, तो गाड़ी गाड़ी रोक दिया मोटरसाइकिल। कहता है ओ फूलचंद भाई कंटा हंसबो हंसबो। हमने कहा इसको हंसने के लिए काहे कहते हैं, बिन कसूर का कैसे हंसेगा? है कोनो कसूर न चाहिए, कोनो वजह न चाहिए। तब वो क्या कहता है, ओ सुंदर ओ फूलचंद शाह कंटा हंसो हंसो, तू बेचारा से नहीं रहल गले, कंटा दांत रंग के उचर क्या दल करके बाबा चलू जतरा बन गए। हमने कहा कौन सा विज्ञान पढ़े हैं आप? कहा बाबा इसका दांत देख लिया और जतरा ठीक हो गया। विचार कीजिएगा, ये भरम नहीं है तो क्या है? अरे आदमी तेली है, किसी के पीठ पर लिखा हुआ दुसाद, मंडल, धरकार, डोम, चमार, जादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ लिखा हुआ नहीं है। सब इंसान है, सब एक समान है। और इसमें आप बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच ये सब बात करते हैं और भरम में पड़े हुए हैं। तो बिल्ली का रास्ता काटना जतरा खराब नहीं होता है। बिल्ली अपना काम कर रही है, आप 5 फीट के मनुष्य हैं, आपने चंद्रमा पर चढ़ा है, आपने बिना रोड पैरा का जहाज बना दिया, आपने रेलगाड़ी एक इतना चौड़ा लोहा पर दौड़ा दिया, 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में गाड़ी चलती है, लगता है हवा को पिछवा दिया। आपने बनाया है, आपने वेद बनाया, आपने ही शास्त्र बनाया, आपने ही कुरान बनाया है, आपने ही मंदिर मस्जिद बनाया है और आप ही उसका पूजा करते हैं। ये देखिए मनुष्य कितना खिलौड़ करता है देवी देवता भगवान के साथ में। दशहरा में दुर्गा मैया को बनाता है, देखिए बड़ा रच रच के बनाता है, वो टका खर्चा करता है। एक मूर्ति बनाने में 70,000 लगा देता है, 80,000 लगा देता है।
खर मट्टी फट्टी का मूर्ति बनाता है और उसको मंदिर में स्थापित करके और उसका स्तुति विनती करता है। तो 2 दिन तक स्तुति विनती चलेगा, काम धन्ना छोड़ के। तीसरा दिन पेट में क्या देगा, चौथा दिन वो मूर्ति देगा, वो मूर्ति देगा, 5वां दिन वो मूर्ति देगा कुछो, 6वां दिन देगा कुछो नहीं देगा। आप मनुष्य सोचा कि हो दिमाग लगा देते हैं, इसको फेंक देने में फायदा है। 4-5 युवक को कन्हा पर लिया गया, पोखर में ऐसा उठा के पटकता है कि मुड़ी तर और पैखाना द्वार ऊपर रहता है। विचार कीजिएगा, वह देवी देवता का। तो ये मनुष्य खेलो करता है, देवी देवता के साथ खेलो कर रहा है। विचार कीजिएगा, सभी शक्ति निहित मनुष्य में है, मनुष्य से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं बसे हो भरम के गांव सबे लोग, सारे भरम का निवारण कीजिए। तो संत कहते हैं जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे चढ़ा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार में हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने। और ये सतगुरुदेव की जय।